Hello students, today we are going to continue with our exercise 4.3, question number 5. Before starting today's topic, let me share its objective. After watching this video, you will be able to find solution of equation from the graph. Now moving on to question number 5, I am reading its statement. From the choices given below, choose the equations whose graphs are given in the figure 4.6 and figure 4.7. बेटा यहाँ पे आपको अगर ध्यान से देखोगे फिगर दिख रही है एक, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें 4 इक्वेशंस दी गई हैं। तो हमें व्हाट वी हैव टू टेल कि इनमें से कौन सी इक्वेशन इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैं सबसे पहले वो 4 इक्वेशन दिख रही हैं जिनको हमें चेक करना है। फर्स्ट इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स, सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, थर्ड इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू 2x एंड फोर्थ इक्वेशन है हमारे पास 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7x। और जो गिवन ग्राफ है हमें बताना है इनमें से किस इक्वेशन का वो ग्राफ है। तो हमें इसके लिए करना है, ग्राफ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, हम उन पॉइंट्स को लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है -1 और 1, सेकेंड पॉइंट दिया हमें 0 एंड 0 और थर्ड पॉइंट दिया 1 एंड -1। अब इसका वर्किंग रूल क्या होगा, हमें 1 बाय 1 एक पॉइंट उठाना है, यहाँ से ये तीनों पॉइंट्स उठाने हैं, एक एक इक्वेशन में पुट करने। जिस इक्वेशन में ये तीनों पॉइंट्स हमारे सेटिस्फाई हो गए वो उस ग्राफ की इक्वेशन है। लेट्स टेक केस 1। केस 1 है y इज इक्वल टू x। ओके, फर्स्ट पॉइंट है -1 1। चलिए, इफ x इज इक्वल टू -1, पहला पॉइंट -1 है, y इज इक्वल टू 1, देन चलिए पुट करें इसमें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है y, वो आ गया 1, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 और राइट हैंड साइड है x, राइट हैंड साइड आ गई -1। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारा फर्स्ट पॉइंट पुट करने पे इसको सेटिस्फाई नहीं किया तो हमने बाकी 2 पॉइंट्स को चेक नहीं करना। इट मीन्स दिस इज therefore नॉट अ रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये इक्वेशन नहीं हो सकती। इक्वेशन कब बननी थी, जितने पॉइंट्स ग्राफ के ऊपर हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स इसे सेटिस्फाई करें। तो हमारे वाला ये क्या हो गया, ये इट्स नॉट अ रिक्वायर्ड इक्वेशन। चलिए, फर्स्ट में तो एक ही पॉइंट हमें पता लग गया, अगर इसको सेटिस्फाई कर देता फर्स्ट पॉइंट तो हम सेकंड पॉइंट के लिए चेक करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू केस 2। सेकंड कौन सा है हमारे पास, सेकंड केस है, केस 2 में x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन है। फर्स्ट पॉइंट है -1 1, दैट इज x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1। तो क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड x प्लस वाई है, क्या बन गया -1 प्लस 1। हमने x को -1 पुट किया, y को 1, -1 प्लस 1 कैंसिल होके हो गया 0, वही तो हमारी राइट हैंड साइड है। तो फर्स्ट पॉइंट तो इसका सोल्यूशन बन गया। चलिए, अगर क्योंकि फर्स्ट को सेटिस्फाई कर गया, लेट्स मूव ऑन टू सेकंड। 0 0 0 0 मीन्स x इज 0, y इज 0। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हुई हमारे पास, x प्लस वाई है ना, उसमें पुट किया 0 प्लस 0, x भी 0 है और y भी 0 है, तो 0 प्लस 0 इज 0, वो भी राइट हैंड साइड आ गई। दिस इज ऑल्सो, दिस पॉइंट ऑल्सो सेटिस्फाइज मीन इट इज सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट है 1 -1, 1 एंड -1। 1 एंड -1 में x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, y की वैल्यू कितनी है -1। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हुई, x प्लस वाई, 1 -1 0, तो इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, x की वैल्यू को 1 पुट किया, y की वैल्यू को -1, जब पुट किया तो क्या हो गया, x की जगह 1, y की जगह -1, तो 1 -1 0 और 0 क्या हमारे पास राइट हैंड साइड। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। तीनों को जब हमने इस इक्वेशन में पुट किया हमारे पास क्या हो गया,
तीनों पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई कर गए। सेटिस्फाई में तीनों के तीनों पॉइंट्स इसके ग्राफ के ऊपर लाई कर रहे हैं, सोल्यूशन है। क्योंकि तीनों ही पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, देयरफॉर x प्लस वाई इज द इक्वेशन ऑफ गिवन ग्राफ। x प्लस वाई इज द इक्वेशन ऑफ गिवन ग्राफ। तो हमारे गिवन ग्राफ इक्वेशन कौन सी हो गई? x प्लस वाई। अब जहां पे हमारे पास लाइन आ गई, उसके अगले वाली हमने चेक नहीं करनी। सेम वे हमारे पास इसका सेकेंड पार्ट है। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट। हमारा बेटा सेकेंड पार्ट है, उसमें इक्वेशन दी हुई है, लिखते हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। थर्ड इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू। और फोर्थ इक्वेशन है हमारे पास x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 6। अब जो पॉइंट्स ग्राफ पे दिए उनको भी नोट कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया है -1 और 3, सेकेंड पॉइंट दिया है 0 और 2, और थर्ड पॉइंट दिया है 2 और 0। हमें फिर से वही करना है, 1 बाय 1 हमें तीनों के तीनों पॉइंट्स को इक्वेशन में पुट करके देखना है। जिस इक्वेशन में तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करके वही हमारे पास उस लाइन की, उस ग्राफ की इक्वेशन होगी। ओके, तो लेट्स सी कहाँ से शुरू करें। फर्स्ट केस, ठीक है, केस वन में लाइन क्या है हमारे पास? केस 1 y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। वाई की वैल्यू है x प्लस टू। फर्स्ट पॉइंट क्या है? -1 और 3। इट मीन्स हमें क्या करना है? x को -1 और y को 3 पुट करना है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करें, क्या बन गया? y की जगह लेफ्ट हैंड साइड y है, उसकी जगह 3 आ गया। ओके, और राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास? x प्लस टू। क्या बन गई? -1 प्लस 2, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? -1। तो -1 प्लस 2 इज 1। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। फर्स्ट पॉइंट ही सेटिस्फाई नहीं करा, इसलिए हमने बाकी 2 पॉइंट्स को चेक भी नहीं करना, क्योंकि हमारे पास 3 के 3 पॉइंट्स इसमें सेटिस्फाई होने कंपल्सरी हैं। ओके, देयरफॉर नॉट अ इक्वेशन ऑफ गिवन ग्राफ। तो हमारे पास फर्स्ट लाइन तो इसका ग्राफ नहीं है। नाउ व्हाट विल वी डू? वी आर गोइंग टू चेक फॉर द सेकेंड लाइन। तो बेटा हमारे पास सेकेंड लाइन, केस 2, सेकेंड लाइन कौन सी है हमारे पास? y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, और सेकेंड लाइन इज y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। चलिए, इसके लिए फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? -1 और 3। तो क्या हो गया यहाँ पे? x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 3। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास? ओनली y। तो y इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी? 3, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई 3। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास? x माइनस 2। बेटा x की वैल्यू कितनी है ना, हम देखो ध्यान से, -1 एंड -2, ये तो -3 आ गया। y लेफ्ट हैंड साइड 3 आ रही है, राइट हैंड साइड इज -3। therefore left hand side is not equal to right hand side, as left hand side is not equal to right hand side, therefore it is not a equation of given graph। तो ये भी इक्वेशन नहीं है। now what we have to do? we have to check for the third line, that is case 3। थर्ड लाइन कौन सी है हमारी? y इज इक्वल टू -x प्लस 2। y इज इक्वल टू -x प्लस 2। हाँ जी, कौन सा पॉइंट है पहले? -1 3। लेट्स चेक, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 3। तो
तो इसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड y है, y की वैल्यू आ गई 3। राइट हैंड साइड माइनस एक्स प्लस 2 है, x है यहाँ पे -1, माइनस ऑफ -1 प्लस 2, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 3। तो लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। फर्स्ट पॉइंट तो सेटिस्फाई कर गया, और फर्स्ट सेटिस्फाई कर गया, लेट्स चेक फॉर द सेकेंड पॉइंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कौन सा है हमारे पास 0 2, इट मीन्स x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। चलिए लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है y है ना, तो y की वैल्यू कितनी है 2, y इज 2। अब चलेंगे राइट हैंड साइड की तरफ, तो राइट हैंड साइड क्या बच्चे देखो ध्यान से, माइनस एक्स प्लस 2, एक्स कितना है हमारे पास 0, तो 2 minus 0 is 2. Left hand side is equal to right hand side. So our third point is also second point is also satisfied. Now we have to check for the third point. Next point is 2 0. X is 2, y is 0. Left hand side y is 0. राइट हैंड साइड माइनस एक्स प्लस 2, एक्स कितना है 2, तो -2 प्लस 2 इज 0। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फर्स्ट पॉइंट भी हमारा सेटिस्फाई कर गया, सेकेंड पॉइंट ऑल्सो सेटिस्फाइज, थर्ड पॉइंट ऑल्सो सेटिस्फाइज, बिकॉज ऑल द 3 पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन, देयरफॉर y is equal to minus x plus 2 is the equation of given graph. ओके, तो हमने इस क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट लगाया है, विच कंसेप्ट वी हैव अप्लाइड। हमने क्या किया, ग्राफ के ऊपर जो तीनों पॉइंट्स दिए थे उनको 1 by 1 हर इक्वेशन में पुट किया। दैट मीन्स हमने चेक किया कि तीनों पॉइंट्स इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं या नहीं। जिस इक्वेशन में ऑल 3 पॉइंट्स सेटिस्फाई हो गए वही हमारे पास उस लाइन की, गिवन लाइन की इक्वेशन है। अगर आपका एक भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है देन दैट कैन नॉट बी द इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन। दैट मीन्स सिंपली हमें चेक क्या करना था, आर दीज पॉइंट सोल्यूशन ऑफ द गिवन लाइन्स, इफ yes, if all 3 points are yes, then it is the equation of the given graph. Thank you.